नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जब मुख्यमंत्री को भवन विहीन स्कूलों की सूची सौंपी तो उस सूची में सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि उन बच्चों के सपने थे जो बिना छत के पढ़ने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत घोषणा की, इन सभी स्कूलों में भवन बनेंगे। उसी दौरान 70 करोड़ की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी वर्चुअली किया गया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेहत और भविष्य का निर्माण है। राजनीति की दुनिया में भी हलचल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में विस्तार की चर्चा तेज है। पार्टी उन नेताओं को भी वापस संगठन में जगह देने की तैयारी कर रही है जो वर्षों से जिम्मेदारियों से दूर थे। यह कदम कई पुराने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा ला रहा है। इसी बीच हाईकोर्ट का कड़ा रुख एक चिंताजनक सच को सामने लाया। ऑक्सीटोसिन जैसे खतरनाक हार्मोन का सब्जियों और पोल्ट्री में खुलेआम इस्तेमाल, लौकी से लेकर तरबूज तक को तेजी से बड़ा दिखाने की इस दौड़ ने लोगों की सेहत को दांव पर लगा दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और ग्वालियर कलेक्टर को नोटिस जारी कर गंभीर जवाब मांगा है। राजधानी में पुलिस अपराध रोकने की दिशा में सख्त हुई है। कई थानों में गुंडे और निगरानी बदमाशों से डोजियर भरे जा रहे हैं ताकि वे भविष्य में किसी गलत राह पर न जाएं। यह उन परिवारों के लिए राहत है जो रोज डर में जीते हैं। 1 दिसंबर को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस आयोजन में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्ग है। उधर इंदौर में सीएमएचओ ऑफिस का एक बाबू 20,000 की रिश्वत लेते हुए यूडब्ल्यू के हत्थे चढ़ गया। शिकायत खत्म करने के नाम पर 60,000 की मांग, लेकिन रंगे हाथ पकड़े जाने से एक और भ्रष्टाचार की कहानी खुल गई। इंदौर हाई कोर्ट परिसर में नेत्रदान जागरूकता सत्र ने एक अनोखी मिसाल पेश की। 40 से अधिक वकीलों ने नेत्रदान की घोषणा की। किसी के लिए ये आंखें अंधेरे से उजाले की ओर पहला कदम होंगी। मौसम फिर बदल रहा है। ठंड से राहत मिलने के बावजूद पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिनों में ठिठुरन बढ़ सकती है। कई शहरों में सुबह का घना कोहरा लोगों की दिनचर्या पर असर डाल रहा है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एक आईएएस अधिकारी के आरक्षण संबंधी बयान को समाज को बांटने वाला बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा, ऐसी टिप्पणियां महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सद्भाव पर चोट करती हैं। इंदौर के प्रसिद्ध सराफा बाजार की नाइट चौपाटी में अब सिर्फ 69 दुकानें लगेंगी। प्रशासन ने मोमोज और चाइनीज फूड पर रोक लगाकर केवल पारंपरिक भारतीय व्यंजन की अनुमति दी है। शहर की पहचान अब अपनी जड़ों को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खेल की दुनिया में एक प्रेरणादायक खबर, सीधी की संस्कृति गुप्ता अब WPL में मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। 7 साल की उम्र में बल्ला पकड़ा और आज 20 लाख की बोली में चुनी गईं। एक छोटे शहर की लड़की जो कभी मैदान तक जाने के लिए संघर्ष करती थी, अब देश के बड़े मंच पर चमक रही है। भोपाल में विश्व रंग साहित्य महोत्सव का शुभारंभ गरिमा के साथ हुआ। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और MP के राज्यपाल की मौजूदगी ने कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। कला और संस्कृति के इस संगम में दुनिया भर के रचनाकार एक मंच पर आए हैं। छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। चंदे से बन रहे मंदिर को सामुदायिक भवन बताकर 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। कलेक्टर ने 6 जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी वसूली और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को राहत दी। नगर निगम किसी को जबरदस्ती नहीं हटा सकता। विस्थापन तभी होगा जब उचित प्रक्रिया या आपसी सहमति हो। यह फैसला उन परिवारों की सांसें लौटाता है जिनका गुजारा इन दुकानों पर निर्भर है।
भोपाल की हवा लगातार खराब हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है मुख्य कारण शहर की उड़ती धूल है। पराली का प्रभाव सिर्फ 7 से 10% पाया गया है। यह चेतावनी है कि हमें अब हवा को बचाने की दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। रायपुर के रावतपुरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिश्वत कांड सामने आने के बाद सीबीआई की जांच ने कई कॉलेजों को शिकंजे में लिया है। मेडिकल शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार समाज का भरोसा तोड़ देता है। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों BLO पर काम का भारी दबाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है। पिछले 10 दिनों में 6 BLO की मौत हो चुकी है, जबकि कई अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। बादलों की वजह से जहां दिन में हल्की ठंडक और रात में गर्मी बनी हुई है, वहीं 2 दिन बाद ठंड का तेवर फिर तेज होने वाला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर फिलहाल प्रदेश तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में कड़ाके की सर्दी दोबारा दस्तक देगी। इंदौर प्रशासन ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई की है। पलहर नगर में नकली घी बनाने वाले व्यापारी पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मौके से 600 लीटर नकली सामग्री और नामी ब्रांड्स के रैपर जब्त किए गए थे। भोपाल में IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान की आग थमती, उससे पहले ही हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी की टिप्पणी ने नया बवाल खड़ा कर दिया। दोनों नेताओं के महिलाओं को लेकर दिए बयान ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। MY अस्पताल में एक्सपायरी दवा चढ़ाने के मामले में पीड़ित नेशनल कबड्डी प्लेयर रोशनी सिंह की हालत बिगड़ गई है। डिस्चार्ज के बाद लिवर और किडनी में इन्फेक्शन का पता चलने पर वह व्हील चेयर पर जनसुनवाई में पहुंची। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को सभी विभागों की खजुराहो में समीक्षा बैठकें करेंगे, जिसमें पिछले 2 साल के कामकाज और आगे की योजना पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 9 दिसंबर को खजुराहो में ही कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इंदौर के अभ्यास मंडल की 65वीं व्याख्यानमाला में वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक अवधेश कुमार ने एक महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत का है और भारत ही विश्व का नेतृत्व करेगा। मोहनपुरा परियोजना से बदली जिले की तस्वीर। पंप हाउस शुरू होने से लक्ष्य से अधिक सिंचाई संभव। परियोजना से सिंचाई का पूरा लाभ लेने के लिए शुरू किए गए पंप हाउस के चलते 2155 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में सिंचाई संभव हो पाई है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जब मुख्यमंत्री को भवन विहीन स्कूलों की सूची सौंपी, तो उस सूची में सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि उन बच्चों के सपने थे जो बिना छत के पढ़ने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत घोषणा की, इन सभी स्कूलों में भवन बनेंगे। उसी दौरान 70 करोड़ की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी वर्चुअली किया गया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेहत और भविष्य का निर्माण है।